तुम्हारी वंदना करें हम दीन दुखी, अर्जी सुनो है गौरी के लाल। गजानन महाराज गंगन गंगणपते नमः। रानी व्याकुल तकदे व्याकुल बोले, महाराज जी बीते छुटकारा पाने का उपाय है सुनो। भगवान विघ्न निवारण समस्त संकट को दूर करने में समर्थ है। तुम उनका पूजन करके एक मास तक उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करो। इस अनुष्ठान से तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। नारद जी अनुष्ठान विधि बताकर चले गए। रानी ने धैर्य धारण कर शुभ दिन में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री गणेश्वर की ब्रह्मण्य मूर्ति मिट्टी का विग्रह स्थापित कर विधि पूर्वक षोडोपचार पूजन स्तवन नीराजन करके जप का आरंभ कर दिया और एक मास तक 1,00,000 जप का अनुष्ठान पूर्ण कर हवन ब्राह्मण भोजन दान पुण्य आदि कर प्रतिमा का विसर्जन किया है। उनमें रानी प्रसन्न चित्त से उन विघ्न निवारण प्रभु का फिर स्मरण करती रही। तभी भगवान गणेश्वर ने बुद्धि देवी गणपते नमः आगे की कथा पूर्वक। तभी भगवान गणेश्वर ने बुद्धि देवी को नाग कन्याओं के प्रेरणार्थ प्रेषित किया, जिससे उन्होंने तुरंत ही राजा को कारागार से बाहर निकाला और उसे स्नान कराकर वस्त्र आभूषण पहनाए और सम्मान पूर्वक उसके राज्य में वापस भेज दिया। यह गणेश जी की आराधना का प्रभाव था कि रानी को अपने प्राणपति की प्राप्ति हो गई। यह कहकर हिमालय चुप हो गए। पार्वती जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल प्रसन्न मन से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री गणेश जी की 108 मृत्तिका प्रतिमाएं बनाई और उन्होंने सुंदर सुखद आसनों पर प्रतिष्ठित कर संकल्प पूर्वक षोडोपचार से पूजन किया। फिर भक्ति भाव से स्तुति निराजन प्रदक्षिणा आदि करके एकाक्षरी मंत्र का 1 मास तक जाप किया और अंत में हवन तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराकर सभी को अभिष्ट दक्षिणा दी। फिर अभ्यागतों आदि को भी गो रत्न अन्न वस्त्र आदि विविध वस्तुओं का दान किया। फिर स्वयं भोजन करके भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगी। इसी के प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हो गई। बोलो श्री गजानन भगवान की जय।